द साइलेंट किलर इनसाइड यू। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जेल में बंद हो, आप एक ऐसी जेल में बंद हो जिसका दरवाजा खुला है, कोई पहरेदार नहीं, कोई गार्ड नहीं, फिर भी आप बाहर से भाग नहीं पा रहे और रोज सोचते हैं कि कल आजाद हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है आप खुद को उस जेल के सलाखों को और मजबूत कर लेते हैं। डू यू नो व्हाट दैट प्रिजन इज? वो जेल कोई और नहीं, आपके खुद के अंदर बनाए हुए बहाने हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्यूजेस। अ क्विक लेसन फॉर यू। आज सुबह जब आपका अलार्म बजा तो आपका पहला शॉट क्या था? चल उठते हैं और अपने सपनों के ऊपर काम करते हैं, या यार 10 मिनट और सो लेता हूं, आज बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, नहीं तो बहुत थकान है। यू नो, इफ योर आंसर इज द सेकेंड वन, तो बधाई हो कि आप भी उसी अदृश्य जेल के कैदी हो। आज हम इस जेल की दीवारों को तोड़ने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? द कंफर्ट जोन ट्रैप। आज की जनरेशन के पास हर चीज का एक्सेस है। इंटरनेट है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है ना, सब कुछ है। इसके साथ ही एक और चीज मुफ्त मिली है, एक और चीज मुफ्त में मिली है, एंजाइटी एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सो व्हाट्स द रियलिटी चेक हियर? कि हम रील्स स्क्रॉल करते हुए दूसरों की सक्सेस देखते हैं, हमें उनका लाइफस्टाइल चाहिए, उनका बैंक बैलेंस चाहिए, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हमारा ब्रेन तुरंत एक बहाना ढूंढ लेता है कि मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, आई डोंट हैव द राइट रिसोर्सेस, या मूड नहीं है, आज ब्रेक ले लेता हूं, माई मेंटल हेल्थ इज नॉट अलाउइंग इट टुडे, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी। सो द हार्ड ट्रूथ, मेंटल हेल्थ रियल है, लेकिन हर आलस लेजीनेस, राइट? लेकिन हर आलस को मेंटल हेल्थ का नाम देना सरासर बहानेबाजी है। जब आप रील्स 3 घंटे देख सकते हैं तब आपका मूड खराब नहीं होता, लेकिन जब 30 मिनट पढ़ाई या काम करना हो तो आप बर्न आउट हो जाते हैं, बर्न आउट महसूस करने लगते हैं। क्यों? वाई डू वी मेक एक्सक्यूजेस? सवालों का चक्रव्यूह है ये, सवालों का ये चक्रव्यूह है। व्हाई डू वी मेक एक्सक्यूजेस? आइए थोड़ा गहराई से उतरते हैं, खुद से 3 सवाल पूछते हैं और जवाब आपको खुद को टटोलना पड़ेगा और टटोलने पर मजबूर कर देगा। क्या है वो सवाल? क्या आपकी परिस्थितियां सच में इतनी खराब है, या आप सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? आपकी परिस्थितियां सही में खराब है या सिर्फ आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? अगर आज आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपका पास्ट, आपकी फैमिली, या आपका कल का लिया हुआ एक गलत फैसला? What is scaring you more? फेल्योर, हार का डर, या रिग्रेट, पछतावा? क्या? द साइकोलॉजी लूप। यहाँ पे क्या है? द साइकोलॉजी लूप इज व्हाट, हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो हमें दर्द से बचाए और कंफर्ट की तरफ ले जाए। जब भी आप कोई मुश्किल काम शुरू करते हैं आपका ब्रेन चिल्लाता है, स्टॉप, इट्स हार्ड, और आप रुक जाते हैं। यहीं पर नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये डिस्कंफर्ट जोन को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, जबकि सारा का सारा सक्सेस का जो जमावड़ा है वो डिस्कंफर्ट जोन में ही है। परिस्थितियों से ऊपर उठने की कहानियां। जब आप कहते हैं कि मेरी सिचुएशन खराब है, तो दुनिया के इतिहास में झांक के देखिए ना, आप इतिहास के पन्ने उल्टा के देखिए। द बॉय हु हैड नथिंग। एक लड़का था, एक मैं कहानी बता रहा हूँ। एक लड़का था जिसके पास फुटबॉल खेलने के लिए जूते नहीं थे, जिसके दिल में बीमारी थी और इलाज के पैसे नहीं थे। अगर वो बहाना बनाता तो शायद आई एम नॉट फिट अगर ये कहता, तो आज दुनिया उसे लियोनेल मेसी के नाम से नहीं जानते। द रिजेक्शन किंग, एक शख्स
एक शख्स था जिसे 30 नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, यहां तक कि KFC में इनोवेटर का जॉब भी नहीं मिला। उसने बहाना नहीं किया कि सिस्टम करप्ट है, उसने ये बहाना नहीं किया कि सिस्टम करप्ट है। उसने अपनी कंपनी शुरू की और बने जैक MA, फाउंडर ऑफ अलीबाबा। सो व्हाट्स द मॉरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट? इन लोगों ने परिस्थितियां, जिसको कहते हैं सर्कमस्टांसेस, बदलने का इंतजार नहीं किया। इन्होंने अपना निर्णय, अपना डिसीजन बदला। द शिफ्ट हियर, जिंदगी बदलने के लिए निर्णय बदलो, बहाने नहीं। जिस दिन आपने बहाने छोड़ दिए उसी दिन आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। जिंदगी बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं, हमें निर्णय बदलने पड़ते हैं। बहाने आपको वही रखता है जबकि एक फैसला आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, फॉलो दिस 3 फ्रेमवर्क। फर्स्ट इज व्हाट? ऑन योर लाइफ जिम्मेदारी लो। ब्लेमिंग योर एक्स, योर पेरेंट्स और द गवर्नमेंट will give you temporary sympathy, not permanent success or solution. Blaming on your ex, blaming your ex, blaming your parents or blaming the government will be the temporary sympathy, but not the permanent success or solution. आज आप जहां भी हैं अपने फैसलों की वजह से हैं, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। Kill the perfect timing. You have to kill the perfect timing myth. Kill the perfect timing myth. मंडे से शुरू करूंगा, अगले महीने से जिम जाऊंगा, नया साल आने दो। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है, उसे अपने एक्शन से परफेक्ट बनाना पड़ता है। सो स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। राइट, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। चूज योर हार्ड। पढ़ाई करना या स्किल सीखना मुश्किल है, हार्ड है, लेकिन भविष्य में पैसे के लिए तड़पना और रिग्रेट में जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, हार्डर है। चूज योर हार्ड वाइजली। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो की बिल्कुल अंत तक आ चुके हैं। इसका मतलब आप में बदलने की वो भूख है, वो हंगर है जो बाकी है, 90% लोगों में नहीं दिख रही, जो आप में है। तभी आप आखिर तक आके देख रहे हैं वीडियो को। जो लोग अब तक छोड़ के चले गए, जा चुके हैं, उनके अंदर वो भूख नहीं है, इसलिए वो ये वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, लेकिन आप यहां तक टिक कर देखें, इसका मतलब आपके अंदर वो भूख है, आपको वो चाहत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। अब फैसला आपके हाथ में है। इस स्क्रीन को बंद करके, कि आप इस स्क्रीन को बंद करने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि इस मैसेज को भूल जाइए। वापस रील स्क्रॉल करना शुरू कर दीजिए और कोई नया बहाना ढूंढ लीजिए कि कल से करूंगा। दूसरा रास्ता क्या है कि अभी इसी वक्त एक छोटा सा निर्णय लीजिए, चाहे वो 10 पेज पढ़ना हो, कोडिंग का नया नियम सीखना हो, या अपने काम पर बैठना हो। द अल्टीमेट ट्रूथ क्या हो सकता है? बहाने आपको कंफर्टेबल रखता है, कंफर्ट जोन में रखता है, लेकिन कभी कामयाब नहीं बनाता। कमेंट में या अपने दिल में आज खुद से एक वादा कीजिए और लिखिए, नो मोर एक्सक्यूजेस, माई न्यू लाइफ स्टार्ट्स टुडे। आपका आज का एक छोटा सा निर्णय, आपका आज का सबसे छोटा सा निर्णय, डिसीजन, आपके कल के पूरे भविष्य को बदल कर रख सकता है। सो उठिए और एक्शन लीजिए, क्योंकि ये सच है कि सब कुछ बदल सकता है। द साइलेंट किलर इनसाइड यू।